दोस्तों मैं रोहित राज आप सभी का फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज के सेशन में हम कक्षा 10 का विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षारक और लवण, इसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव को पूरा ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे और एक एक बातों को पूरा ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो चलिए हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक एक ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। और दोस्तों यह सेशन बहुत ही मज़ेदार होने है, इसलिए सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चल जाए। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन्हें भी थोड़ा लाभ हो जाए। तो चलिए हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया होता है किसका जी, तो जिंक का। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से जिंक का अभिक्रिया होता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो आप सभी जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है जी, क्षार है। क्या है क्षार है। और ये हमारा क्या है, एक धातु है। तो जब धातु क्षार से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस देगा, लेकिन तो ऑप्शन में तो सब हाइड्रोजन है। उसके बाद क्या बनता है, तो लवण बनता है। क्या बनता है, लवण। दो पदार्थ बनता है, एक लवण बनता है जिसे साल्ट कहते हैं, दूसरा का वाटर हाइड्रोजन गैस निकलता है, याद रखिएगा। तो सोडियम जिंकेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनता है, आपको याद है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सोडियम जिंकेट हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप सभी को आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन समझ में आया और इसका उत्तर भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 करा है, लिटमस विलियन बैगनी रंजक है जिसे निकाला जाता है। मतलब कि लिटमस पत्र को किसे निकाला जाता है, आप सभी जानते हैं लाइकेन के द्वारा लिटमस पत्र को प्राप्त किया जाता है। यह बैगनी, इससे 3-4 सवाल। लिटमस विलियन एक प्रकार का रंजक है जो बैगनी रंग का होता है। ठीक है, इसे लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन क्या है, तो लाइकेन एक सहजीवी संबंध है, सहजीवी संबंध है। ठीक है, किसका किसका जी, तो शैवाल का और दूसरा कवक का। शैवाल प्लस कवक का सहजीवी संबंध है, याद रखिएगा। ठीक है, इतना ऑब्जेक्टिव काफ़ी है। इससे बाहर इतना याद रखिएगा कि एक भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में नहीं जाएगा, सब आएगा तो यहीं से आएगा। जो अलग से बता रहा हूँ उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इससे बार ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, करे कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि सोडियम कार्बोनेट यह क्या है, क्षार है। ठीक है, यह हमारा सूचक है। तो मिथाइल ऑरेंज का याद रखिएगा एक सूचक है। जब इसे हम क्या करते हैं ना, अगर अम्ल में मिलाएंगे एसिड में और बेस में, तो इसका रंग याद रखना है मेथिल रंग से। पहले तो यह कैसा हो जाता है, तो पहले आप याद रखिएगा कि गुलाबी रंग का अम्ल में हो जाएगा, क्षार में हो जाएगा कैसा, तो याद रखिएगा पीला रंग का हो जाता है। कैसा होता है, पीला। तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अम्ल में मिलाएंगे मेथिल ऑरेंज को क्या होगा, तो यह हमारा एक रासायनिक सूचक है। अम्ल में मिलाने पर कैसा हो जाता है, तो याद रखिएगा गुलाबी रंग का हो जाता है। क्षार में मिलाने पर क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट एक प्रकार का क्षार है, याद रखिएगा। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाला लल्लू टाइप क्वेश्चन है। क्षार है, क्या जी, क्षार है, याद रखिएगा। और यहाँ पे एक और ट्रिक समझ लीजिए कि लिटमस पत्थर, ठीक है, लिटमस पत्थर अगर अम्ल में मिलाएंगे तो कैसा रंग हो जाएगा, क्षार में मिलाएंगे कैसा। तो एक ट्रिक है अनिल, क्या हो जाएगा, अनिल। अम्ल के लिए अनिल और क्षार के लिए होगा छलनी। कौन जी, छलनी। ये दो को ट्रिक है, याद रखना है। अगर लिटमस पत्र को अम्ल में मिलाएंगे तो नीला रंग पत्र होगा तो लाल हो जाएगा। अगर क्षार में मिलाते हैं तो लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा, याद रखिएगा। अनिल और छलनी दो को याद, घर में का जो छलनी होता है वही छलनी, याद रखिएगा। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवार की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं दीवार की सफेदी करने में हम किसका उपयोग करते हैं, तो चूना पत्थर का, बोले चूना का जो पानी होता है उसका उपयोग करता है। तो चूना पानी का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक छात्र जांच प्रक्रिया में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट का तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखाई देगा। सार्वभौमिक सूचक कौन होता है, आपको याद रखना है, लाल पत्ता गोभी सार्वभौमिक सूचक है। कौन पत्ता गोभी जी, लाल पत्ता गोभी। इसका भी ट्रिक है, बताएंगे। लाल पत्ता गोभी जो है वो सार्वभौमिक सूचक है। पहले है लाल और उसका पत्ता, पत्ता रंग में हरा होता है, लाल पहले नहीं है। तो अगर अम्ल में मिलाएंगे तो लाल, क्षार में मिलाएंगे जिसे बेस कहते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। तो देखिए यह क्या करे, सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा क्षार है तो कैसा हो जाएगा जी, हरा रंग का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हरा रंग। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। याद रखिएगा, ट्रिक याद रखना है। पहले जो होगा नाम में तो उसको अम्ल में,
आज जो दूसरा में उसका रंग होगा देखने में, पत्ता देखने में हरा होता है तो वो क्षार में दिखाई देगा हरा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय, तो इस विलयन का रंग होता है, आप सभी जानते हैं, जब ना लाल ही होगा, ना आपका हो सकता है नीला ही होगा, तो आपका क्या होगा, ना अम्लीय है ना क्षारीय है, तो दोनों में से कोई भी रंग नहीं रहता है। बैगनी रंग का बैगनी, मतलब जैसा वैसा दिखाई देगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। 8 नंबर का खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप चढ़ाया जाता है क्यों जी? तो टीन और जिंक, जिंक अधिक क्रियाशील है और टीन कम क्रियाशील है, यही है ऑप्शन नंबर ना सी होगा। क्या देखिए याद है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर किताब में भी गलत बताया गया है, लेकिन किताब को नहीं मानना है, जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान देना है। आगे देखिए 9 नंबर करें कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो अभी बताए ट्रिक क्या बताया, तो दिया है पहले लाल ओका दिया नीला, तो लगा दीजिए छलनी होगा कि अनिल होगा, छलनी होगा, क्या होगा, छलनी, छलनी, लाल से नीला हो गया किसके जी, तो क्षार का, ठीक है, याद रखिएगा क्षार हो जाएगा। 10 नंबर जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होगा, तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया हमारा क्या जी, अम्ल, जिंक हमारा धातु, अम्ल जब धातु से भी क्या करता है, हाइड्रोजन गैस देता है, याद रखना है। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि अम्ल और क्षार आपस में भी क्या करके लवण और जल देते हैं, क्या देते हैं, लवण और जल देते हैं। देखिए अम्ल और क्षार दोनों मिलेगा तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो लवण बन जाएगा। निम्न 12 नंबर निम्न में से या निम्न में कौन भस्म नहीं है, मतलब कि कौन इसमें से क्षार नहीं है, तो आप सभी जानते हैं कि जो कैल्शियम, यह भी क्षार है, यह भी क्षार है और यह भी क्षार है, NaCl हमारा लवण है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 13 निम्नलिखित में कौन यौगिक है, अम्ल है, इसमें से अम्ल कौन है, जिसमें H+ आयन होगा उसमें अम्ल है, H2SO4 अम्ल है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, तो प्राकृतिक सूचक आप सभी जानते हैं हल्दी है, ठीक है, हल्दी हम अपने से थोड़ी ना बनाते हैं, पेड़ पौधा से जो जो सूचक पेड़ पौधा से मिलेगा वो प्राकृतिक है, जो हम अपने द्वारा बनाएंगे उसे हम कह देंगे सिंथेटिक या कृत्रिम। तो मेथिल ऑरेंज हम बनाते हैं, फिनोक्सिलिन हम बनाते हैं, ये दोनों के दोनों संश्लेषित है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। 20 नंबर अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अमोनियम क्लोराइड, थोड़ा नाम पढ़ लीजिए, अमोनियम क्लोराइड, नाम में प्लस ही दिखाई दे रहा है, प्लस और माइनस जहाँ दिखाई देगा वो लवण होगा, क्या होगा, लवण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए लवण कहाँ दिया है, तो लवण नहीं दिया है तो उदासीन मारिएगा, क्या होता है, लवण उदासीन होता है, प्लस होता है कि माइनस होता है, प्लस माइनस मिलकर कैंसिल हो जाएगा, याद रखिएगा। बैटरी अम्ल कहते हैं, मतलब बैटरी में उपयोग किए जाने वाले अम्ल को हम H2SO4 कहते हैं, और सांद्र H2SO4, यह शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, सांद्र H2SO4 को बैटरी में डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 करें कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, आप सभी जानते हैं लौंग तेल जो है एक प्रकार का गंधीय सूचक है, गंधीय सूचक भी याद रखना, लौंग का तेल, प्याज, प्याज याद रख रहे हैं, लहसुन याद रख रहे हैं, ETC। इसका इंग्लिश नाम होता है ऑल्फैक्टिक सूचक, कौन सूचक जी, ऑल्फैक्टिक सूचक। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है, देखिए ट्रिक यहाँ पर लग जाएगा, लाल है और नीला है, तो लगा दीजिए, ल है तो अनिल हो जाएगा, अनिल नहीं छलनी हो जाएगा, कहा जाएगी छलनी, याद रखें छलनी हो जाएगा, छलनी, ठीक है, लाल से नीला हो गया क्षार के लिए, तो क्षार क्या होगा, OH हो जाएगा, क्षार, OH हमारा क्षार होता है, और इस क्षार को हम अगर जल में डालेंगे तो OH- मिलेगा, वही है ऑप्शन। थोड़ा देखिए कितना घुमा कर क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है, प्रबल क्षारक कौन है, तो NOH है, इसको याद रखें, दो एग्जाम्पल है इसका, NOH और KOH, NOH के NOH हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, KOH हो जाएगा, ये दो एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, यही हमारा प्रबल क्षारक है, इससे बार क्वेश्चन नहीं जाएगा। 25 में कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, ट्रिक से बना लीजिएगा, ट्रिक बताए ना, इसको आपका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है, ठीक है। 7 से अधिक है तो क्षार होगा, 7 से कम है तो अम्ल होगा, 7 है तो उदासीन होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पादन या उत्पन्न होता है, कौन उत्पन्न होता है और कैसे, जो अम्ल के जलीय विलयन में, तो H+ हम सभी जानते हैं कि आर्हेनियस ने एक परिभाषा बताया था पहिल का, अम्ल अगर होगा, अरे अम्ल होगा तो H+ आयन, क्षार होगा तो OH- आयन देगा, क्षार होगा तो, याद रखिएगा आर्हेनियस के अनुसार। निम्नलिखित 27 नंबर, निम्नलिखित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है, तो आप सभी जानते हैं दुर्बल अम्ल पूछा है, तो एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, जो में COOH लग जाएगा वह दुर्बल होगा, ठीक है, ट्रिक है जिसमें COOH दिखाई देगा वह दुर्बल होगा, याद रखिएगा।
निम्नलिखित में कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय है? सबसे अधिक क्षारीय कौन है? तो आप सभी जानते हैं सबसे अधिक क्षारीय जो होगा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो सबसे अधिक क्षारीय होते हैं। क्षारीय होंगे धातु के होंगे, लेकिन ये तो सब धातु है, हई भी धातु है, क्षय भी धातु है। तो इन दोनों में से कौन होगा? तो आपको याद रखना है जो सबसे अधिक क्रियाशील होगा। ठीक है, इसका भी ट्रिक हो गया। 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? यहाँ पर भी अम्लीय में क्या हो जाएगा? तो यहाँ तो धातु तो बच गया, वही क्या हमारा अम्लीय हो जाएगा। निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक का उदाहरण है। इनसे 3-4 नाम याद रखेगा। संश्लेषित माने होता है रासायनिक, मतलब कि कृत्रिम, रासायनिक या कृत्रिम या संश्लेषित जो मानव बनाता है। कौन बनाता है? मानव। अब हल्दी मानव थोड़ी ना बनाएगा, गलती है। ठीक है, लिटमस पत्र को हम थोड़ी ना बनाएंगे, यह भी गलती है। लाल पत्ता गोभी को हम थोड़ी ना बनाएंगे, मेथी ऑरेंज को हम बना सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो यह हमारा जो 30 का 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था वो सभी ट्रिक से आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। अब यहाँ से आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको याद कर लेना है। यह भी एकदम एक लाइन का आंसर होगा। थोड़ा एक दो बता देते हैं। जैसे धातु के साथ अम्लीय अभिक्रिया होने पर कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। इससे पहले में जितना पढ़ा ना, अगर वो सब आपको याद है तो सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। कमेंट बॉक्स में इसका सभी का उत्तर कमेंट करना है। ठीक है, याद रखिएगा। सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे बार आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों मैंने जितना आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बताया आपको अच्छा से याद हो गया और ट्रिक भी याद हो गया, और जो मैंने बाहर से पढ़ाया उसको भी आपने नोट कर लिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मैं जो भी वीडियो बनाना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चले और आप उस वीडियो को देख सकेंगे। और अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कमेंट करना मत भूलिए, कमेंट करते तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलता है कौन इसी समय पर इसी जोश जुनून के साथ।